बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, एक बहुत बड़ी खबर है जो सदियों से ईरान न कर सका और ईरान ने जिस शख्सियत की सर की कीमत तकरीबन $3 मिलियन से भी ज्यादा रखी थी, आज न्यूयॉर्क में वो निशाना बने हैं। वो शख्सियत कि जिन्होंने हमारे इस्लाम का मजाक उड़ाया था, वो शख्सियत कि जिसे गुस्ताख करार दिया गया था, वो शख्सियत जो अपने आप पर बड़ा घमंड था, और वो शख्सियत कि जिसने हमारी असलाफ को, हमारे दीन को और हमारे इस्लाम को निशाना बनाया था, आज उस शख्सियत पर वार किए गए हैं। आज उस शख्सियत को तशद्दुद का निशाना बनाया। आज उस शख्सियत को एक ऐसे ठिकाने लगाया कि शायद वो सदियों तक याद रखा जाएगा। वो जहां भी जाता रहा अपनी सर की कीमत लिए फिरता रहा। वो जहां भी जाता रहा एक खौफ के आलम में जाता रहा। वो जहां भी जाता रहा इस्लाम के गाजी उनके सामने आते रहे, मगर शायद उनको न्यूयॉर्क भी ना बचा सकी। यानी उनके दिल में अगर एक लम्हे के लिए भी शायद अगर ये होता कि अमेरिका मुझे बचा सकता, बरतानिया मुझे बचा सकता, तो वो बचा लेता। जब मेरा अल्लाह किसी पर किसी तरीके से आफत नाजिल करता है, वो फिर अमेरिका में भी होता है और वो फिर जहां पर भी आप जाते हैं वो आप पर नाजिल होना ही होता है। ये मैं बात कर रहा हूं सलमान रुश्दी की। सलमान रुश्दी ईरान से ताल्लुक रखने वाले एक लिखारी हैं और इन्होंने 1980s में कुछ ऐसी तहरीरें लिखी कि जिनको पढ़कर उस वक्त उन्होंने ईरान ने खासतौर पर इन पर न सिर्फ बैन लगाए बल्कि इन्हें गुस्ताख करार दिया गया। और वो गुस्ताखी उन्होंने की थी, वो गुस्ताखी वो कर चुके थे और बड़े फख्र से वो बताते रहे हैं। और ये मामला क्या है, सबसे पहले मैं जरा सलमान रुश्दी के हवाले से उनका बैकग्राउंड में आपको बताता हूं, फिर ये हमला उन पर कैसे हुआ और अब तक उनकी क्या सिचुएशन है ये भी आपको बताऊंगा। साथ में एयरवाई को जो एनओसी उनकी मनसूख की गई है उस पर भी बात करेंगे। ये दो बड़ी अहम ब्रेकिंग है, लेकिन सबसे बड़ी अहम जो चीज है वो सलमान रुश्दी की है। सलमान रुश्दी कौन है? Salman Rushdie, the author whose writing led to death threats from Iran in the 1980s, was attacked Friday as he was about to give a lecture in Western New York. ये वेस्टर्न न्यूयॉर्क में थे और वेस्टर्न न्यूयॉर्क में इनको मदऊ किया गया था एक लेक्चर देने के लिए। ये 1980 के दहाई में ईरान की तरफ से जान से मारने की धमकियों का बायस बनी। इन्होंने 1980 में एक किताब लिखी जो इनकी एक वजह शोहरत भी आप कह सकते हैं और इनको जान से मारने की धमकियां उसके बाद मिलती रही। और वो किताब में क्या था वो भी आपके सामने रखूं, किस तरीके से गलाजत भरी गुफ्तगू इन्होंने की थी। अच्छा, एसोसिएटेड प्रेस के एक रिपोर्टर ने देखा कि एक शख्स सामने से आया जब वो लेक्चर देने वाले थे और लेक्चर देने के बाद उन पर हमला आवर हुए। जब ये हमला उस वक्त किया गया जब उनका नाम लिया जा रहा था और नाम लेने के बाद इनकी नाम लिया गया और उनका पूरा तारुफ कराएगा और तारुफ कराने के बाद जब एग्जैक्टली वो स्टेज पर आ रहे थे तो एक शख्स उन पर हमलावर हुआ, उन पर मुक्के मारे, उन्हें मारा पीटा और फिर ये भी इतलात सामने आ रही है कि चाकू और छुरियों से भी इनको मारा गया है। अब तक ये इतलात नहीं है कि वो अब तक किस हाल में है, किन हालात में है और वो क्या खतरे से बाहर है या खतरे में है। एसोसिएटेड प्रेस के एक रिपोर्टर ने देखा कि एक शख्स स्टेज पर हंगामाराई की और रुश्दी को घुंसे और छुरा घूंपा शुरू कर दिया। इसका तारुफ कराया जा रहा था, मुसन्निफ को ले जाया गया या फर्श पर गिरा दिया गया। उनको फर्श पर गिराया या फिर उनको आगे लेकर जाया गया और आदमी को रोक दिया गया। वहां पर जो हमलावर थे उनको रोका गया, यानी जो गाजी जिसे मैं कहूंगा जिस तरीके से उन्होंने ये जो काम किया है। रुश्दी की हालत फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। रुश्दी की किताब शैतानी आयात पर 1988 से ईरान में पाबंदी आयद की क्योंकि बहुत से मुसलमान इसे तौहीन आमेज समझते हैं और यकीनन है। एक साल बाद ईरान के मरहूम रहनुमा आयतुल्लाह खामने ने एक फतवा जारी किया और उस फतवे में जिसमें रुश्दी की मौत का मुतालबा किया गया। रुश्दी को मारने वाले के लिए $3 मिलियन से ज्यादा का इनाम पेश किया गया। ईरान की हुकूमत तवील अरसे से खुमैनी के फरमान से खुद को दूर कर चुकी है, लेकिन रुश्दी मुखालिफ जज्बात बरकरार है। 2012 में एक नीम सरकारी ईरानी मजहबी फाउंडेशन ने
रुश्दी के इनाम के लिए $2.8 मिलियन से बढ़ाकर $3.3 मिलियन रकम के उनकी सर की कीमत ये लगाए। रुश्दी ने इस वक्त इस धमकी को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि लोग इनाम में दिलचस्पी रखते हैं। इस साल रुश्दी ने फतवे के बारे में एक याददाश्त जोसेफ एंटन शाया की। अच्छा, अब सवाल यह है कि रुश्दी ने ऐसा क्या कहा था। रुश्दी का जो मसला था, उन्होंने कौन सी ऐसी चीजें लिखी थी इस्लाम के हवाले से, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले जरा एयरवाई की बात करते हैं, जब तक इसको मैं देख लेता हूं। एयरवाई पर उनका जो एनओसी है वो मनसूख किया गया, और एनओसी मनसूख करने की जो वजूहात है, वो वजूहात सामने आए हैं कि वो हुकूमत के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है, अगर आपने इस तरीके से कोई कार्रवाई करनी थी तो क्या फिर जियो न्यूज ये जो आपने टर्म्स एंड कंडीशन रखी हैं, क्या इस पर पूरा नहीं उतरती? या इसलिए वो पूरा नहीं उतरती कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कसीदा गोई कर रही है? क्या जियो की तरफ इसलिए आपका ध्यान नहीं जाता कि वो आपके शान में जिस तरीके से कसीदा गोई कर रही है वो आपके लिए काफी है? क्या जिस तरीके से आप लोगों की वो तारुफी कलमात लिखते हैं सामने पेपर में और इमरान खान की तजलील करते, तब आप खुश रहते हैं, तब उनका एनओसी आपका ख्याल नहीं आता, तब आपको जर्नलिज्म और सहाफत का ख्याल नहीं आता, और जब सहाफत की बात की जाती है तो फिर बुनियादी तौर पर मेरा एक सवाल है आपसे कि देखिए, एक इदारा होता है, मिसाल के तौर पर मैं एक इदारे में हूं, उस इदारे का मैं जब वहां पर कोई बीपर दूंगा या कोई एज अ गेस्ट वहां पर अपीयरेंस करूंगा, तो वो इदारे का एक अपना डिस्क्लेमर आता है, उसमें बाकायदे तौर पर लिखा होता है कि इस प्रोग्राम में मेजबान और मेहमान दोनों के दिए गए राय से इदारे का मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। अब उन्होंने अपने आप को तो ऑलरेडी कोर्ट ने तो क्लियर कर दिया इस चीज को। अच्छा, डिस्क्लेमर में आप इसको चैलेंज भी कर सकते हैं। फिर आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि नहीं यार, इनका मजीद कुछ इलाज है, हमने इनको सबक सिखाना है, सबक सिखाने के लिए तमाम चीजें कर रहे हैं। अच्छा, आगे वो क्या करते हैं? आगे वो ये करते हैं कि इनकी एनओसी मनसूख करो, इन पर पाबंदियां लगाओ, कुछ जो फेवरेट एंकर्स है उनको निकालो, कहीं और एडजस्ट करो, इन बाकियों को जिस तरीके से इनका माशी कत्ल करना है कर लीजिए। ये जो रिवायत है, ये एक इंतहाई मजमूम और काबिले मुजम्मत एक आप कह सकते हैं कि रिवायत है, और इससे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, खासतौर पर इस हुकूमत को जो ये इस वक्त सिचुएशन है और जो इस सिचुएशन में वो कर रही है। अच्छा, सलमान रुश्दी के हवाले से मैं बता रहा था, उन्होंने कुछ सेंटेंसेस लिखे थे 1988 में। व्हेन सलमान रुश्दी फर्स्ट पब्लिश उनने 1988 में कुछ एक बुक पब्लिश किया, और उस बुक में कुछ चीजें उन्होंने लिखी थी। 1988 when Salman Rushdie first published the satanic verses in the United Kingdom, many Muslims living in that country accused the author of blasphemy against Islam, but English law did not recognize this as a crime, so religious leaders in Iran decided to take matters into their own hands. The Rushdie affair. Ahmad Rushdie was born in Bombay, India, of Muslim parents, but he was educated mainly in England. After earning a degree history from Cambridge University, Rushdie briefly worked as an actor and advertising copywriter in London. He published his first novel in 1975. A neutralized British citizen, Rushdie chose to write his novel in English rather than his native Urdu, a language widely used by Muslims in India. At that time that he wrote the satanic verses, Rushdie was not a practicing Muslim. The satanic verses are a fantasy about two actors from India traveling on an aeroplane. After a terrorist bomb blows up the aeroplane, they fall to earth but survive. The controversial parts of the book center on two chapters. ये जो कंट्रोवर्शियल बुक है उसमें दो जो चैप्टर है वो बुनियादी तौर पर है। Once of the Indian actors apparently is losing his mind. He dreams about God revealing his will to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who passes on the scared words to humanity through the Quran, the holy book of Islam. But the novel refers to Muhammad by an insulting name. यानी इतना गलीज किस्म की शख्सियत है कि इस नावल में उनने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस नाम से पुकारा था। मुझे इस चीज में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन आप खुद अगर पढ़ सकते, क्योंकि मुझे एक बतौर मुसलमान के लिए ये चीज कहना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज जो उनके साथ हुआ यकीनन दिल को पूरा नहीं आधा जरूर ठंडा हुआ है। दीजिए मुझे नौमान खान को इजाजत। अल्लाह निगहबान।